दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपनी बेल जरूर दबा लेना। सबसे पहले आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को मछली परोसी जाएगी। यह खबर सुनकर के साथ बहुत से भाई बहनों को दिक्कत भी होगी और बहुत से भाई बहन जो है खुश भी होंगे। तो फिलहाल के लिए अपनी अपनी जो सहमति है यानी राय है वो सब कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाना। आप कहां से हो और ऐसा यदि आपके स्टेट में होता तो आप क्या करते? क्योंकि ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। देखो, हर राज्य में कहीं पर भी ये हो रहा है, जहां कहीं भी हम सब बताएंगे, बस थोड़ा इंतजार करिए। और सभी राज्यों के भाई बहनों, आप सबसे मेरी सलाह यही है और पूछना भी चाहता हूं कि आप सब इस मैटर पर क्या जो है सोचते हैं वो बताएं। क्योंकि भले ही आज एक राज्य में ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत मछली परोसी जा रही है, इसके बारे में जानकारी आई है, तो धीरे धीरे वहां पर भी तमाम वर्ग के लोग होंगे। कुछ मछली खाते होंगे, कुछ नहीं खाते होंगे, कुछ बहनें भी होंगे जिनको इससे बहुत दिक्कत होगी यदि ये सिस्टम लागू होगा। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में क्या ये ठीक रहता है कि ऐसी चीजें जो दिक्कत भरी हो वही दी जाए? क्या जिस उद्देश्य के साथ मछली परोसी जाएगी वो किसी अन्य माध्यम से भी तो किया जा सकता है? जैसे मछली क्यों खिलाई जाएगी? आंखों की थोड़ी रोशनी बढ़ जाए, कुछ इसमें विटामिन वगैरह मिल जाए या प्रोटीन वगैरह मिल जाए, ऐसा ही कुछ। वो अलग इसके स्रोत और भी होते हैं, इसका जरिया कोई दूसरा भी तो हो सकता है, जैसे घी है, दूध है, कुछ भी सरकार दे सकती है। प्रोटीन के लिए दाल का सेवन करवा सकती है। तो फिलहाल के लिए समझना यह है कि इसमें आंगनबाड़ी बहनों को दिक्कतें होंगी। जहां कहीं केंद्रों पर इस तरह का खान पीन वाला सिस्टम चालू होगा, भोजन में ये मछली यदि परोसी जाएंगी तो दिक्कत होगी। फिलहाल के लिए आपको अब बता ही देते हैं, उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा के भुवनेश्वर से एक खबर छपी है और ये आपको बता दें, जानकारी ये वहीं से छप करके आई है। हमारे पास काफी जगह से जानकारी आई है कि आंगनबाड़ी के बच्चों को उड़ीसा में सरकार जो है पायलट प्रोजेक्ट पर सहमति बन गई और उसी के तहत जो है ये चीजें करने जा रही, मछली परोसेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के भाई बहन आप सब तो अभी निश्चिंत हो जब तक योगी आदित्यनाथ जी गद्दी पर बैठे हैं। रीजन ये है कि वो धर्म वरम को ज्यादा मानते हैं और ऐसे में जो आप जानते हो यहां पर मछली और यहां अंडा तक का आप जो है सपना भूल जाइए, अंडा तक नहीं परोसा जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में भी अंडा परोसने को लेकर इमरती देवी ने काफी प्रयास किए, लेकिन अंडे भी ठीक नहीं थे। अंडा तो सबसे गलत है। रीजन ये है इसके पीछे भी कि अंडा यदि टूट जाएगा, फूट जाएगा तो बहुत बदबू आती है और केंद्रों पर रख रखाव करना उसकी जिम्मेदारी, बहुत महंगा पड़ेगा वो। यदि बिल्लियां तोड़ दे या खा जाए तो दिक्कत, तो बहुत कुछ है। मछलियों में भी सेम वैसे ही है। कहां से आएंगी डेली मछली, कौन लाएगा, इसके लिए पूरा जो भी करना पड़ेगा बंदोबस्त वो कहां से होगा? सरकार इसके बदले लाभार्थी को अपना कोई ऐसा चीज दे जो महीनों महीनों खराब ना हो, मतलब राशन टाइप का दे सकती है या उनके खातों में पैसा भेज सकती है जो उनको ठीक लगे, या अन्य तरह के बहुत से अब तो प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, विटामिन के लिए है, प्रोटीन वगैरह है, बहुत कुछ आ रहा है, तो वो दिया जा सकता है। ये ऑप्शन मेरे लिए हिसाब से ठीक नहीं लगता, जिस पर काफी आंगनबाड़ी बहनों को, काफी लाभार्थियों को दिक्कतें होंगी। विभाग तो कहेगा कि जो खाएंगे उनके लिए है, जो नहीं खाएंगे उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये आंगनबाड़ी बहनों से होकर के तो जाएगा, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो उन पर भी रहेंगी। अब बहनें ये सब कैसे देखेंगी? बहुत से लोग इसको गलत नजरिए से देखते हैं। ये जो भी आप मांस मदिरा मीट वाला यानी सिस्टम जो भी है, तो ये गलत होता है। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल केवल उड़ीसा राज्य के से ये खबर निकली है, तो अभी इसके बारे में आपको और बता दें कि आंगनबाड़ी के जरिए समन्वित जो पौष्टिक आहार देने के लिए एक पायलट योजना पर सहमति बन गई है। 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें पौष्टिक आहार की कमी दूर करने के साथ गर्भवती महिला एवं किशोरियों के लिए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी में खाने के साथ में मछली, ब्रैकेट में लिखा हुआ चूना माछ, मैं तो नहीं जानता भाई ये चूना माछ क्या है, ठीक है, माछ तो मछली शायद हो गया, देने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी के खाद्य सूची में चूना माछ को शामिल किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मयूरभंज जिले के 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में इसे आजमाया जाएगा। तो अभी ये शुरुआत है, मैं आपको बता दूं ये ओडिशा में शुरुआत है और शुरुआत में ही आपको हम आगाह कर रहे हैं कि अभी चाहो तो विरोध कर लीजिए वहीं पर और बाकी जगह भी अच्छा रहेगा।
क्यों? क्योंकि इस तरह से काफी बहनें दिक्कत वाली होंगी, उनको ये सब ठीक नहीं लगेगा, काफी लाभार्थियों को, और फिर ये अदबू बदबू वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो अपने अपने हिसाब से सोचिए और अपनी अपनी राय दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि सभी राज्यों के भाई बहन इस मैटर पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसका विरोध भी करें, ठीक है। भले ही उड़ीसा में अभी ये एक ही जगह आपको बताया 50 परियोजनाओं में शुरू किया जा रहा है फिलहाल के लिए, यदि सक्सेस रहा, विरोध नहीं हुआ तो पूरे उड़ीसा में फैला दिया जाएगा और उड़ीसा में होगा, धीरे धीरे और राज्य सरकारें बन गई, कभी सत्ता ऊपर नीचे होती है तो पता नहीं कौन गद्दी पर बैठे और क्या चाहे और क्या कराए, वो भी लागू करवा दे, तो इसमें दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। आगे बता दें कि यह प्रयोग सफल होने पर इसे जो है लिखा हुआ पर्याय वगैरह क्रम में जो है अन्य जिलों में प्रसारित किया जाएगा। वही तो है ना कि जब भी कोई एक चीज की शुरुआत होती है तो छोटे लेवल से होती है, धीरे धीरे वो कोरोना वायरस की तरह आप मान के चलिए फैलता चला जाता है। ऐसे ही आपका ये मछली वाले परोसने का भी जो बंदोबस्त किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तहत उड़ीसा में, तो 50 परियोजनाओं में वो धीरे धीरे अन्य जो है वहां पर उड़ीसा में अन्य जिलों में भी प्रसारित कर दिया जाएगा। अब आगे बता दें, राज्य सरकार के महिला बाल विकास जो आपके मंत्रालय एवं वर्ल्ड फिश वगैरह के बीच में इसे लेकर एक करार भी हो गया। तो जो भी आपके मछली वाले हैं ना वर्ल्ड वगैरह फिश को लेकर के, तो उनके से और बाल विकास विभाग दोनों के बीच में एक जो है करार भी हो चुका है इसी मुद्दे पर। विकास कमिश्नर सुरेश चंद्र जो है महापात्र की अध्यक्षता में आयोजित एक वर्चुअल मीटिंग में पायलट प्रोजेक्ट का निर्णय किया गया है। महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय एवं वर्ल्ड फिश के बीच में हुए करार के अनुसार आगामी 5 साल के लिए जो है वर्ल्ड इसके लिए जो है तकनीकी ज्ञान कौशल मुहैया कराएगा। मिशन शक्ति के अंतर्गत पंचायत तालाबों में मछली उत्पादन पर बल दिया जाएगा, तो मछली उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा, वहीं से शायद ये आपका परोसने के लिए भी बंदोबस्त किया जाएगा, ऐसे सिस्टम चलेगा। अब आप बताओ इसमें दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी? हम तो साफ जानते हैं आएंगी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसका विरोध हर जगह से हो। आगे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र है सुल्तानपुर और यहां पर जो है बहन है प्रयागराज से आलिया वगैरह बानो, उन्होंने राशन वितरण किया है, वहीं से उन्होंने अपनी ये फोटो भेजी है। केंद्र से और भी उनकी फोटो आई है, जैसे ये देख लीजिए, यहां पर सीडीपीओ और यहां पर सुपरवाइजर भी उन्होंने लिखा हुआ है। साथ ही आपको बता दें, ये देखिए वितरण भी कच्चे राशन का यहां किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक मैसेज और आया है, भाई को धन्यवाद। भाई को धन्यवाद होगा वीडियो पर बोलने के लिए। मैं यह बोल रही हूं कि शाहजहांपुर जिले की काला पीपल ब्लॉक के अन्य पंचायत में 2 आंगनबाड़ी हैं, जबकि जनसंख्या 5000 से ज्यादा है, पर लेकिन आंगनबाड़ी ब्लॉक स्तर से अगर देखा जाए तो कलेक्टर महोदय के आदेश से यह छट नहीं रही है। इसलिए मेरा कहने का जो है कि आंगनबाड़ी जनसंख्या लेवल पर छांटी जाए, मतलब कहने का यह है, ये चाहती हैं कि छांटी जाए। जैसे 5000 पर 2 आंगनबाड़ी बहनें हैं और 5000 से ज्यादा आबादी है, जबकि 1000 पर एक आंगनबाड़ी बहन का चलन होता है। इस हिसाब से 5000 से ज्यादा आबादी है तो यहां कम से कम तो 5 आंगनबाड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन है नहीं ऐसा, सिर्फ 2 आंगनबाड़ी हैं। तो देखो उन बहनों पर भी दिक्कत है, वो तो चाहती है हो जाए, उनके हाथ में नहीं है ना हमारे हाथ में है, ये विभाग के हाथ में। और ये निदेशालय स्तर से अभी भर्तियां जो आप देख रहे हो इतने सालों से लेट चल रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि सभी जिलों में जो खाली यानी रिक्त पद का जो डाटा है, ब्यौरा, वो नहीं जा रहा है, वो भर करके दे नहीं रहे हैं डीपीओ लोग, तो ऊपर जा नहीं रहा है। अब जब वो हो जाएगा, आबादी के हिसाब से भी अपना मानक तय है, उस पर भी ध्यान दें कितने लोगों की जरूरत है। ये सब जब विभाग वाले चाहेंगे तब होगा, विभाग हमारा पूरा नहीं चाहेगा तो इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला, छटनी वटनी हो नहीं पाती है, आप सब जानते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको बता दें एक ये मैसेज देखिए, मैं कानपुर देहात से भैया और ड्यूटी वगैरह मेरी लग गई है, अब जो है देख लो इतने दिन में काम वगैरह भी करना है। तो एक यहां पर प्रारूप टाइप का उन्होंने मुझे भेज दिया है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियां। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में अभी दिवाली खत्म होने दो, बहुत जल्द आपके जो पंचायत चुनाव हैं उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम की तिथि भी आ गई है, जैसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन जो है 17 नवंबर 2020 मंगलवार को, जो कि कल हो गया है। साथ ही दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की जो अवधि है 17 नवंबर कल मंगलवार से लेकर 15 दिसंबर 2020 मंगलवार तक रहेगी। तो जो भी दावे हैं, आपत्तियां हैं, उनको लेकर के 15 दिसंबर लास्ट डेट है, आपत्तियां दावे हो सकते हैं। साथ ही विशेष अभियान दिवस है, जैसे 22 नवंबर को रविवार को एक दिवस है, 26 नवंबर शनिवार को भी, 5 दिसंबर शनिवार को भी और 13 दिसंबर रविवार को भी मनाया जाएगा। साथ ही प्राप्त दावे और आपत्तियों का जो निस्तारण है वो 5 जनवरी
2021 मंगलवार को किया जाएगा। फोटो युक्त जो निर्वाचक नामावलियों का अंतिम जो प्रकाशन है वो 15 जनवरी 2021 को शुक्रवार को कर दिया जाएगा। ये तारीखें हैं, आप सबके काम आएंगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेटर आप देख लीजिए कहां से और कब का है। इसमें लिखा हुआ है अर्हता जो तिथि है वो 1/1/2021 यानी अगला जो आपका 1 जनवरी आएगा ना, 1 जनवरी 2021 से सब कुछ है। इसके आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां हैं, उसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नवत हैं। उनकी ही मैंने आपको भी डेटे वेटे सब बता दी हैं। ठीक है, अब आगे आपको बताना चाहेंगे हम 12 नवंबर को जो है पूर्वाह्न 11 बजे एक बैठक वगैरह हुई है, उसी में यह निर्णय लिए गए थे। अब इसमें देख लीजिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जो दिनांक 17 जो कल थी, 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो है सारे काम किए जाएंगे। जितने भी बीएलओ हैं वो घर घर जाकर के सर्वेक्षण का काम करेंगे। तो जो भी बीएलओ भाई बहन आंगनबाड़ी हैं, जहां जहां जिन जिन जिलों में, काफी जगह तो बीएलओ का काम आंगनबाड़ी से हटा दिया गया था, कुछ जिलों में भी है, तो वहां पर आपको ये काम करने हैं। तो जो त्रुटियां हैं जिनमें, उनको भी ठीक करना है। ठीक है, इसके बारे में सब बता दिया गया है। बीएलओ द्वारा घर घर सर्वेक्षण के दौरान अर्हता जो तिथि है वो 1 जो है जनवरी 2021 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा। तो एक बात ध्यान देना, सबसे जरूरी यही है, जो आप लोग 18 साल होते हैं ना तभी वोट बनता है। तो आप लोगों को जो गिनना है, जो आपके सामने एक आधार रखा गया है तिथि का, वो आपका है 1/1/2021 यानी 1 जनवरी 2021 तक जो है अगर 18 साल किसी के पूरे हो रहे हैं तो उसका कार्ड जो दिसंबर में ही जो है वो इसमें बन जाएगा, मतलब उसका वोट वगैरह सब बन जाएगा, वोटर आईडी। तो आप देख लीजिए, उसके लिए फॉर्म 6 भरवा लिया जाए। फॉर्म प्राप्त करते समय अधिकारी यह देख लेंगे कि संबंधित व्यक्ति निवास तथा 18 से 25 वर्ष की आयु के व्यक्तियों ने आयु संबंधी प्रमाण पत्र फॉर्म 6 के साथ संलग्न किए हैं और फॉर्म पर यथा स्थान पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि कोई कमी प्रतीत होती है तो संबंधित व्यक्ति को बताकर अभिलेख पूर्ण करने के लिए कहेंगे एवं संबंधित व्यक्ति को फॉर्म प्राप्त की रसीद अवश्य उपलब्ध कराएंगे। तो फॉर्म की रसीद भी देनी होगी जिसका वोट बनना होगा, और यह भी देख लेना कि वो अपना क्या जो है प्रारूप टाइप का लगा रहे हैं उसमें, अभिलेख टाइप का, कि जिसमें 18 साल उनकी उम्र हुई है कि नहीं हुई है। और 18 कब तक के लिए काउंट की जा रही है? 1 जनवरी 2021 तक अगर 18 होती है तो बहुत अच्छी बात, तो उनका वोट बन जाएगा। अब इसमें देख लीजिए बाकी बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ, ठीक है, 1 जनवरी 2021 के आधार पर प्रकाशित की जाने वाली एकीकृत निर्वाचक जो है, इसमें लिखा हुआ निर्वाचक वगैरह नामावलियों का निरंतर पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई जो सूची है उनको उपलब्ध अपना अपना कराएंगी। साथ ही इसके संबंध में काफी और भी दिशा निर्देश हैं। बाकी आप लोग अपना जो भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन है उसको भी करते रहना, वो तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए भी और औरों की भी। ठीक है, बाकी आप लोग यहां पर देख लीजिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। फॉर्म देखो कई टाइप के होते हैं, जैसे फॉर्म नंबर जो 6 है, नए मतदाता के पंजीकरण बनाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है। किसी मतदाता का नाम शामिल होने पर आप जो है आपत्ति एवं नाम हटाने के लिए जो है फॉर्म 7 भरा जाता है। मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए, फोटो शामिल करने के लिए इस तरह से जो है फॉर्म 8 भरा जाता है। यानी फॉर्म 8 कब भरा जाता है? जब करेक्शन करना होता है, या तो फोटो नहीं अपलोड करो या कुछ और उनके जो है उसमें शुद्धिकरण करना होता है। ठीक है, बाकी एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ परिवर्तन के लिए फॉर्म 8 का ऐसे जो एक फॉर्म आता है वो भरा जाता है। ठीक है, अब ये आप लोगों ने देखा। बाकी यहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह भी लिखा हुआ है, वेबसाइट भी इसमें दी हुई है जो कि यहां पर लिखा हुआ CEO और बाकी आपका उत्तर प्रदेश और .nic.in ऐसे लिखा हुआ है। बाकी आपको बताना चाहेंगे इसमें और क्या है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्ति जो है पदामिहित अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में यहां पर प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है मध्य मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे, ऐसे सब यहां पर लिखा हुआ है। बाकी आप लोगों को बता दें वही सब, बाकी आप लोगों को ध्यान देना है जो आप लोगों को पहले से भी पता होगा, व्यापक जो है प्रचार प्रसार भी करना है, डुग्गी वगैरह भी पिटवा करके करना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। देख लीजिए, डुग्गी पिटवाने के लिए भी बोला जा रहा है कि ताकि जिसका जो भी बनना करना हो वो भी अपना अपना ध्यान दे, लाभार्थी भी ध्यान दे और बीएलओ भी अपना ध्यान दे। बाकी ये देख लीजिए तारीखें, मतदान केंद्रों पर पंजीकरण हेतु विशेष अभियान दिवस 22 नवंबर रविवार को और 28 नवंबर शनिवार को, 5 दिसंबर शनिवार को, 13 दिसंबर रविवार को ऐसे रखे गए हैं। बाकी मतदान सूची के नाम देखने की व्यवस्था जो है उसमें मतदान सूची का अभिलेख जो है यहाँ पर आलेख वगैरह जो है वो 17 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य सभी मतदान जो है केंद्रों पर देखने के लिए उपलब्ध होगा। व्यवस्था
वेबसाइट भी इसमें दी हुई है CEO और उसके बाद uttarpradesh.nic.in पर आप जाकर के सर्च कर लीजिए और अपना जो है अपना नंबर जो आता है इलेक्ट्रॉल वगैरह रोल नंबर टाइप का उसको आप उसमें बटन पर दबाइए और यही सब आपका हो जाएगा। बाकी ये एक आईडी वाईडी दी हुई है और फिलहाल इसके लिए ज्यादा जानकारी वाला है नहीं। आपके लिए कॉल सेंटर शुल्क जो है रहित निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर भी है 1950, इस पर भी कॉल करके पूछा जा सकता है। बाकी आप देख लीजिए इसमें फॉर्म के बारे में भी सब लिखा हुआ, किसके लिए क्या फॉर्म भरने हैं वो मैंने पहले भी आपको बता दिया। और बाकी देख लीजिए जैसे इसमें फॉर्म 6 और 7 ये जितने हैं वो सबके बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे फॉर्म 6 में तो नामावली में नाम से सम्मिलित करने के लिए है, जोड़ने के लिए किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए फॉर्म 6 का ए भी है। निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित करने के लिए फॉर्म 7 होता है। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों को शुद्ध करने के लिए फॉर्म 8 होता है और निर्वाचक क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म जो है 8 का ए भरवाया जाता है। यह आवेदन की पूरी व्यवस्था भी नीचे सब दी हुई है। और वोटर पोर्ट जो है लिखा हुआ देखो www.voterportal.eci government.in ऐसे करके आपका ये भी एक वेबसाइट टाइप का दिया गया, इसे भी आप सर्च कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए मतदाता बनने की जो पात्रता है वो क्या रखी गई है, भारतीय नागरिक हो एवं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है निर्वाचक क्षेत्र में सामान्यता निवास कर रहे हो, ठीक है। 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हो अथवा 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही हो। जिसका 18 हो गया अच्छी बात है, जिसका थोड़ा बहुत कम है यानी 1 जनवरी 2021 तक 18 हो जाता है तब भी उनका बन जाएगा, ये इसमें बोला जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए